हेलो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द सेकंड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। और इस एक्सरसाइज में हम जो क्वेश्चंस हैं उनको एक पर्टिकुलर मेथड दैट इज़ कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन मेथड उसके साथ सॉल्व करेंगे। एज यू नो कि इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक तो ग्राफिकल मेथड है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और उसके बाद अलजेब्रिक मेथड्स में हमारे पास तीन मेथड्स आते हैं। फर्स्ट इज़ सब्स्टिट्यूशन, देन एलिमिनेशन, और उसके बाद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है अभी के लिए हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, तो हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड की तरफ ही ध्यान देंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वी नीड टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। अच्छा, पेपर में अगर स्टेटमेंट में पर्टिकुलरली ये लिखा होगा कि यू नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या elimination method, only then we will apply that particular method, otherwise we can apply any method। और any method में क्या आएगा, ग्राफिकल को छोड़ के सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। जब ग्राफिकल मेथड तो हम तभी अप्लाई करेंगे जब पर्टिकुलरली ग्राफिकल मेथड लिखा होगा, ठीक है। अदरवाइज हम ग्राफ की तरफ कभी नहीं जाएंगे, बिकॉज ग्राफ को प्लॉट करना है तो उसके लिए ग्राफ पेपर चाहिए होगा। अगर ग्राफ वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं है पेपर में तो ग्राफ पेपर आपको क्या कहते हैं प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो अगर ग्राफ पेपर ही नहीं मिलेगा और अगर आप प्लेन पेपर के ऊपर ग्राफ बना के वहाँ से सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, पॉइंट इधर उधर हो सकता है। इसलिए हम ग्राफिकल मेथड की तरफ ओनली तब जाएंगे जब स्टेटमेंट में लिखा होगा कि आपको ग्राफ की हेल्प से ही सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अदरवाइज हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उसमें भी हमारे पास अगर सिर्फ इतना लिखा है कि सॉल्व द इक्वेशन, तो आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं, जो आपको सही लगता है। अभी के लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखो, हमें दो इक्वेशंस तो ऑलरेडी गिवन होंगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये है सेकेंड इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें क्या करना होता है, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके उसको हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। मतलब फर्स्ट इक्वेशन से x फाइंड आउट करो और सेकंड में पुट करो, या फिर सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करो और उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो। x की जगह आप y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अगर फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड आउट की, उस वैल्यू को आप सेकंड में पुट कर दो, या फिर सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड आउट करो, उसको फर्स्ट में पुट कर दो। तो डिपेंड करता है आपको कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी ज़्यादा आसान लगती है, आप वो वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो देखो, अगर हम सेकेंड इक्वेशन से देखें, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से क्या आएगा, x की वैल्यू मिल सकती है, दैट इज़ 4 प्लस वाई। ये वाला y इधर जाके प्लस हो गया। आपने वैल्यू फाइंड आउट की सेकेंड से, इसको फर्स्ट करेंगे फर्स्ट में, सॉरी पुट करेंगे, फर्स्ट करेंगे पुट करेंगे फर्स्ट में। सेकेंड से वैल्यू फाइंड आउट की, फर्स्ट में पुट की जाएगी। अगर हम फर्स्ट से फाइंड आउट करेंगे तो सेकेंड में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में आ जाइए, तो ये बनेगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें आपने x की जगह पे 4 प्लस वाई पुट किया। 4 पॉजिटिव है, उधर जाके माइनस हो गया, y प्लस वाई 2y, यहाँ पे रह गया 10, y की वैल्यू 5। इस वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर दीजिए, फर्स्ट में कर दो, सेकंड में कर दो, या फिर आपने ये जो x की वैल्यू फाइंड आउट करी है इन टर्म्स ऑफ y की वैल्यू वहाँ पुट कर दो तो भी x आ जाएगा। सो देयरफॉर व्हाट इज x फ्रॉम हेयर, x विल बी 4 प्लस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 9। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, x इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू 5, दिस इज द आंसर। देन नेक्स्ट, इसमें लिखा हुआ है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड लिखी है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हम पहले एलसीएम कर लें। ये सेकंड इक्वेशन है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें एलसीएम की हेल्प से। तो एलसीएम बनेगा इसका 6, ऊपर आएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। यू कैन से 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, 6 क्रॉस हो गया। अब आप देख लो दोनों इक्वेशंस में आपको कौन सी वाली ज़्यादा आसान लगती है, जहाँ से वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है, और वो है फर्स्ट इक्वेशन। So from first equation I can say s is equals to 3 plus t, ये वाला t इधर आके प्लस हो गया।
अब इसको फर्स्ट से हमने फेच किया तो पुट करेंगे सेकंड में, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन वाली वैल्यू सेकंड इक्वेशन में, सेकंड वाली वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में। सो यू कैन राइट 2 इंटू एस की जगह पे लिखेंगे 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, दिस विल बिकम 6 प्लस 2t प्लस 3t इज 36। दिस विल बिकम 5t, 6 उसमें से माइनस रह गया 30। सो t की वैल्यू 30/5, t इज इक्वल्स टू 6। ये वैल्यू आप जहाँ मर्जी पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में कर दो, सेकंड में कर दो, या फिर जो हमने कहा कि आपने जो s की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है इन टर्म्स ऑफ t, आप ये वाली t की वैल्यू वहाँ पुट कर दो। सो देयरफॉर s इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6, s इज इक्वल्स टू 9। ये हो गया आंसर। t की वैल्यू 6 और s की वैल्यू है 9। नेक्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, तो जहाँ से मर्जी एक वैल्यू फाइंड आउट करो, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट, ये वाला y इधर प्लस हो गया, रेस्ट यू विल गेट 3x इज इक्वल टू 3 प्लस y, ठीक है। और x की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से, 3 प्लस y बाई 3। अब इसको हमने पुट करना है सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन में लिखा हुआ 9 इंटू एक्स, यहाँ पे x की जगह छोड़ दी, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 प्लस y बाई 3। यहाँ पे देखो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, अब जो बचा उसमें अगर हम ब्रैकेट ओपन करें, यू विल गेट 3 इंटू 3 9 प्लस 3 इंटू वाई 3y और माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। 3y ने 3y को कट किया, 9 इज इक्वल टू 9। अब देखो एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी यहाँ से जब सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करते वक्त ऐसा आ जाए कि 9 इक्वल्स टू 9, 4 इक्वल्स टू 4, 3 इक्वल्स टू 3 या 5 इक्वल्स टू 5, एक तरफ एक नंबर दूसरी तरफ भी एक नंबर और दोनों एग्जैक्टली सेम, वो तो सच है, बिल्कुल सच बात है। अगर हम कहें 9 इक्वल्स टू 9, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, विच इज ट्रू, ये तो ट्रू है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स वाई तो निकला ही नहीं, एक्स भी कट गया वाई भी कट गया, 9 इक्वल्स टू 9 आ गया, तो ना तो एक्स की वैल्यू मिली ना वाई की वैल्यू मिली। तो फिर हम कमेंट क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे कि इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसा है। अगर ऐसा आए तो हम कहेंगे देयरफॉर लीनियर इक्वेशंस, या सीधा लिख दो देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव infinitely many solutions, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है अगर कभी 9 इज इक्वल टू 9, 8 इज इक्वल टू 8, 7 इज इक्वल टू 7, -3 इज इक्वल टू -3, या कोई फ्रैक्शन आ जाए या रूट वाला नंबर आ जाए, लेट अस से √5 इज इक्वल टू √5, तो वो बिल्कुल सच बात है। तो उस केस में फिर हम कमेंट क्या करेंगे कि ये जो हमें दो इक्वेशंस दी गई थी इनका सॉल्यूशन कैसा है। तो हम कहेंगे ये जो दो इक्वेशंस हमें गिवन थी इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। और बाई चांस अगर सॉल्व करते वक्त कभी आ जाए 3 इज इक्वल टू 4, मतलब एक तरफ जो नंबर है और दूसरी तरफ जो नंबर है वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, अगर कभी ऐसा आ जाए तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है जी। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो वो फाइंड आउट हो जाएगा जैसा हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स में किया, एस टी की वैल्यू फाइंड आउट की, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट की। थर्ड पार्ट में कोइंसिडेंट लाइंस हैं और कोइंसिडेंट लाइंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। अच्छा, हमें पता कैसे चला कोइंसिडेंट लाइंस हैं, हमने A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड आउट करके देखा। आप करके देख लो इसके लिए, A1 A2 B1 B2 C1 C2 करके देख लो, तीनों इक्वल आएंगे। जब तीनों इक्वल आएंगे दैट मीन्स कि सॉल्यूशन कौन सा है, इनफाइनाइट, मतलब लाइंस कौन सी हैं, कोइंसिडेंट। तो जो कोइंसिडेंट लाइंस हैं उनमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है
और उसी केस में ऐसी वाली कंडीशन बनेगी कि दोनों तरफ नंबर आएगा और वो इक्वल होगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, इसमें ना पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, तो क्यों ना पॉइंट्स को हटा के पहले ओवर में 10 कर लिया जाए। तो फर्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10। हमने 10 एलसीएम लिया, यू विल गेट 2x प्लस 3y/10 इज इक्वल्स टू 13/10। ओवर में 10 कट गया, देन यू विल गेट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये फर्स्ट इक्वेशन। और सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है, देखो उसमें भी यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है। सारे पॉइंट्स का ओवर में 10 आएगा। जैसे ही ओवर में 10 आएगा, 10 एलसीएम होगा, 10 से 10 कट जाएगा, यू विल गेट 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ये बनेगी सेकेंड इक्वेशन। अब आपके पास चॉइस है, कहीं से भी वैल्यू फाइंड आउट करो और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करो। तो लेट अस से हम फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू फेच करते हैं x की। फ्रॉम 1 वी कैन से 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। सो व्हाट इज x फ्रॉम हेयर? 13 माइनस 3y बाय 2। अब ये वैल्यू कहाँ जाएगी? ये जाएगी सेकेंड इक्वेशन में, बिकॉज हमने जो वैल्यू फेच करी है वो फर्स्ट से करी है, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन वाली वैल्यू जाएगी सेकेंड इक्वेशन में। नाउ वी कैन राइट 4 इंटू एक्स की जगह पे लिखेंगे 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। इसको कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, इस 2 के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे, यू विल गेट 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। माइनस 6y प्लस 5y विल बिकम माइनस y, और 26 उसमें से माइनस हो जाएगा जाके, देन यहाँ पे आएगा -3। सो y की वैल्यू बनेगी 3। ठीक है जी। अब ये वाली y की वैल्यू कहाँ लेके जाओगे? तो जो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, ये वाली बॉक्स वाली, ये y की वैल्यू इसमें ले जाओ। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3 बाई 2। सो 3 3 ज़ा 9, 13 में से 9 निकल गया, रह गया 4। 4/2 x की वैल्यू आई 2। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट ये लिखा हुआ है √2, √2x, √3y, √3x, √8y, और दोनों के इक्वल्स टू में 0 लिखा हुआ है। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। नाउ कम टू द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट इक्वेशन से वी कैन से √2x इज इक्वल टू माइनस √3y। सो व्हाट इज x फ्रॉम हेयर? माइनस √3 बाई √2y, ठीक है। अब ये वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट की है, इसको पुट करेंगे सेकेंड में, पुट इन सेकेंड। सो यू कैन से √3 इंटू एक्स की जगह पे माइनस √3 बाई √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसके ओवर में 1 लगा दो, और ये वाला √3 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा, ये बनेगा -3y माइनस, अगर हम इस पूरे का एलसीएम करते हैं √2, 1 और √2 का एलसीएम √2, तो इसको √2 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, तो ये बनेगा √16y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। √8 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो रूट वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं अंदर जाके, 8 2 16 बन गया, और 16 का रूट बन जाएगा 4। सो दिस विल बिकम, ये वाला जो √2 है ये इधर 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 इंटू √2 तो 0 हो गया। सो यू विल गेट -3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0, -7y इज 0, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0/- 7 विल बिकम 0। अब ये वाली y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? ये जो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की थी इन टर्म्स ऑफ y, इसको यहाँ पुट कर देंगे। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस √3 बाई √2 इंटू 0, x इक्वल्स टू 0। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन।
ठीक है, एक और करते हैं सॉल्व। सिक्स्थ, सो इन दिस केस, अच्छा ये स्टेटमेंट ऐसे लिखी हुई है 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2। सबसे पहले तो हम इस फ्रैक्शन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एलसीएम करेंगे। इन दोनों का एलसीएम बनेगा 6, ऊपर आएगा यहाँ पे 9x माइनस 10y इज -2, यू विल गेट 9x माइनस 10y इज -12। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या है, x/3 प्लस y/2 इज 13/6। इसमें भी हम एलसीएम करेंगे, 6 एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। 6 ने 6 को कट कर दिया। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन बनेगी। अच्छा, यहीं से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें या y की वैल्यू फाइंड आउट करें, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहीं से हम वैल्यू फेच कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। ठीक है, और x कितना आएगा यहाँ से 13 माइनस 3y/2। ये हमने वैल्यू फाइंड आउट की सेकेंड इक्वेशन से, और इसको हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। एज यू नो, सेकेंड वाली वैल्यू फर्स्ट में जाएगी। सो 9 इंटू ये बनेगा 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। 13 9 ज़ा 117, 9 3 ज़ा 27, और माइनस, अच्छा इसके ओवर में अगर 1 लगाएं तो पूरा एलसीएम अगर 2 कर दिया जाए तो यहाँ पे 20y बनेगा इज इक्वल्स टू -12। ठीक है, ये बन गया -47y टोटल करके, और 117 एज इट इज़, ये वाला 2 क्रॉस कर दिया -24। सो -47y -24 -117 -47y। अब ये बन गया आपका -141। तो यहाँ पे माइनस माइनस तो गया, y की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू 141/47। अब 47 एक प्राइम नंबर है, तो 47 के टेबल पे इसको देख लेते हैं। ये आई थिंक 3 पे आ जाएगा। 47 इंटू 3 करके देख लो, 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी, तो ये बन गया, तो यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, सो y की वैल्यू हो गई 3, और इसको कहाँ पुट करेंगे, इसको ले चलो यहाँ पे। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3/2। सो x की वैल्यू क्या बनेगी, 13 माइनस 9 4, 4/2, x इक्वल्स टू 2। ये इसका आंसर हो गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप नाउ यू आर क्लियर विद दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको पता चल गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई करना है। हमने एक इक्वेशन में से वैल्यू फेच करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है। इस मेथड को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, काफ़ी आसान सा मेथड है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ये दो इक्वेशंस गिवन है, एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो ये थर्ड इक्वेशन है, इसका यूज़ बाद में होगा। सबसे पहले आपको जो दो इक्वेशंस गिवन हैं हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हमारे पास या तो ग्राफिकल मेथड है या फिर सब्स्टिट्यूशन, जो अभी तक हमने सीखा है। एलिमिनेशन तो अभी किया नहीं, तो वो आगे चल के करेंगे। आपको आता होगा वो अलग बात है, बट अभी के लिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है इस केस में, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है जी। अब देखो इस क्वेश्चन में ऐसा कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं गिवन कि आपको इसको सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करना है। आप चाहें तो इसको एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट क्योंकि अभी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की है जिसमें हमें क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और हमें प्रैक्टिस करनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड की, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व कर देंगे। यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई,
11 माइनस 3y, x की वैल्यू 11 माइनस 3y/2। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन से हमने वैल्यू फेच की और ये सेकंड इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को यहाँ ले जाएंगे। सो देयरफॉर 2 इंटू 11 माइनस 3y/2 माइनस 4y इज़ माइनस 24। यहाँ पे ये 2 ने 2 को कट कर दिया, रेस्ट यू विल गेट 11 माइनस 3y माइनस 4y, तो -3 माइनस 4 विल बिकम -7 माइनस 24। ये 11 इधर से आके माइनस हो गया, -7y इज़ -35, माइनस माइनस कट गया। सो y की वैल्यू यहाँ से आएगी 35/7, दैट इज़ इक्वल्स टू 5। ये y की वैल्यू, अब ये वैल्यू को ले जाओ यहाँ पे। सो देयरफॉर x इज़ इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इंटू 5, एक सेकेंड, 3 इंटू 5/2, x इक्वल्स टू 11 माइनस 15/2, x इज़ माइनस 4/2, x इज़ -2। तो ये दो वैल्यूज़ हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ मतलब क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमसे क्या पूछा जाता है, आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच ये इक्वेशन है। तो मुझे m की वैल्यू चाहिए और ये इक्वेशन मेरे पास गिवन है अकॉर्डिंग टू कंडीशन y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब आपने y और x की जो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रखी हैं वो इस इक्वेशन में पुट करो। तो y की जगह 5 आएगा, m इंटू -2 प्लस 3। अब पहले -2 3 के साथ प्लस मत कर देना, -2 m के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 जो है वो 5 की तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया और ये बनेगा -2m। दिस इज़ 2 इज़ इक्वल टू -2m। तो m की वैल्यू क्या आएगी, 2/-2 विच इज़ इक्वल्स टू -1। और ये हमारा फाइनल आंसर है, बिकॉज हमें इस क्वेश्चन में m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, नाउ कम टू फ्यू स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस। ठीक है जी, जिसमें हमें ये स्टेटमेंट्स गिवन है, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। कुछ हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, हम उन स्टेटमेंट्स को पढ़ के लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से उनका सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाएगा। तो पहले तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्या गिवन है, दो इक्वेशंस बनेंगी, जैसे हम दो इक्वेशंस बनाते हैं, है ना, हर बार स्टेटमेंट को पढ़ के दो इक्वेशंस बनाएंगे और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो इसमें दो नंबर्स का डिफरेंस है, इसका मतलब एक नंबर लार्ज है, एक नंबर स्मॉल है। दो नंबर का डिफरेंस 26 होने का क्या मतलब है, एक नंबर बड़ा है, एक नंबर छोटा है, बड़े में से छोटे वाले को माइनस किया जाएगा तो 26 आएगा। तो मतलब एक नंबर लार्ज है और एक नंबर स्मॉल है। लेट लार्ज नंबर इज इक्वल्स टू x, लेट small number is equals to y। अकॉर्डिंग टू कंडीशन लार्ज में से स्मॉल को माइनस किया 26, ये फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो अब देखो यहाँ पे लिखा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे से 3 गुना है। अब लार्ज वाला स्मॉल का 3 गुना होगा या स्मॉल वाला नंबर लार्ज का 3 गुना होगा। लॉजिकली सोच सकते हो कि अगर आपने लार्ज वाले को 3 टाइम्स किया तो वो तो और बड़ा हो गया, वो तो पहले ही बड़ा था, आपने 3 गुना किया वो और बड़ा हो गया, वो स्मॉल के इक्वल तो आ नहीं सकता। इसका मतलब स्मॉल वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया, जो स्मॉल नंबर है, जो छोटा नंबर है, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया और वो लार्ज के इक्वल आ गया। ठीक है, लार्ज यहाँ पे है, स्मॉल यहाँ पे है, इसको 3 गुना किया तो वो लार्ज के इक्वल आ गया। दैट मीन्स लार्ज नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स स्मॉल नंबर। अगर हम लिखें y इज इक्वल टू 3x तो ये गलत है, क्योंकि लार्ज वाला तो पहले ऊपर है, स्मॉल वाला नीचे है, इसको अगर 3 गुना करेंगे तो और ऊपर चला जाएगा, तो दोनों इक्वल कैसे होंगे, नहीं होंगे ना। लार्ज वाला यहाँ पे है, स्मॉल वाला यहाँ पे है, इसको 3 गुना किया तो ये यहाँ पे आ गया, अब ये इक्वल आ गए। सो लार्ज नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स स्मॉल नंबर। ठीक है, तो ये बन गया x इज इक्वल टू 3y। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे।
तो ये बन गया x की जगह 3y आएगा, सॉरी 3y माइनस y इज इक्वल्स टू 26. 2y इज 26, y इज इक्वल्स टू 13. ठीक है, अब ये वाली वैल्यू 13 यहाँ पे पुट करेंगे. पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट इन फर्स्ट, x minus 13 is 26, x is equals to 39. So therefore what is the large number? Large number is equals to 39 and small number is equal to 13. So this will be the required answer.